इस संसार में प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को जन्म के साथ एक कैमरा दिया है, जिससे वो संसार की प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित करता है। वो कैमरा है उसकी आँख। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी एक फोटोग्राफर है। वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने अपने साधन बढ़ाना प्रारंभ किया और अनेक आविष्कारों के साथ ही साथ कृत्रिम लेंस का भी आविष्कार हुआ। समय के साथ आगे बढ़ते हुए उसने इस लेंस से प्राप्त छवि को स्थायी रूप से सहेजने का प्रयास किया। इसी प्रयास की सफलता वाले दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। फोटोग्राफी का आविष्कार जहां संसार को एक दूसरे के करीब लाया, वहीं एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की संस्कृति को समझने तथा इतिहास को समृद्ध बनाने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे साधन मौजूद हैं जिसमें सिर्फ बटन दबाने की देर है और मिनटों में अच्छी से अच्छी तस्वीर उसके हाथों में होती है। आइए अब हम फोटोग्राफी के क्रमिक विकास को इन्हीं आधुनिक साधनों यानी कैमरे के क्रमिक विकास से जोड़कर जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम कैमरे की संकल्पना ग्रीक में 4वीं सदी ईसा पूर्व में विकसित हुई। इसे पिन होल कैमरे के नाम से जानते हैं। पिन होल कैमरा एक सिंपल बॉक्स कैमरा है। उसके अंदर एक बॉक्स लिया जाए, एक तरफ से उसमें छोटी सी मोरी की जाए, उस मोरी में से जो लाइट जाती है वो बॉक्स के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करती है और वो लाइट जो है वो जो बाहर उसकी इमेज है उसको अंदर रिफ्लेक्ट करती है इन्वर्टेड में। सो बेसिकली बॉक्स कैमरा आप कह सकते हैं 5th सेंचुरी से इसके बारे में इंडिकेशंस आ गई थी। चाइनीज़ फिलोसोफर थे एंड ग्रीक लोग थे जिन्होंने इसको ऊपर काफ़ी चर्चाएं की उस समय। बाद में इंडिया में भी हुई एंड 6th सेंचुरी एंड उसके अंदर इंडिया में कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में, जहाँ मैं खुद गया हूँ। वहाँ पे एक टेम्पल के अंदर जाओ तो आप दूसरे टेम्पल की इन्वर्टेड इमेज वहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ये इस टेम्पल में अगर आप खड़े हैं, उन्होंने उसमें एक छोटा सा ओपनिंग दिया हुआ है जिसको हम कह सकते हैं टाइप ऑफ पिन होल कैमरा, जिसके जो उसके सामने मंदिर है, कुछ होगा कोई 100-200 मीटर दूर, उसकी पूरी इमेज इस मंदिर के दीवार के ऊपर दिखती है। सो पिन होल कैमरा वही है जो लाइट सोर्स को एक तरफ रिफ्लेक्ट करता है विदाउट एनी लेंस और एनीथिंग, बस उसमें सिर्फ एक पिन होल, लिटरली पिन होल। इसके बाद आया कैमरा ऑब्सक्योरा, जिसका श्रेय इब्न अल हेमद को जाता है। लैटिन में इसका अर्थ होता है डार्क चैम्बर। ये लगभग पिन होल कैमरे की संकल्पना पर ही कार्य करता था। तो इसका कंसेप्ट जो है 1000 साल पुराना है। अल अज़ान उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि भाई के जब एक छोटे से छेद से लाइट पास होती है तो दूसरी तरफ जो है ना एक इमेज बन जाती है हमारी। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उसके बेस पे लियोनार्डो दा विंसी ने कैमरे का आविष्कार किया। उन्होंने कहा समझे कि भाई के हम तस्वीर या पेंटिंग बनाते हैं तो उसके लिए इस कैमरे को, तो उसका नाम रखा गया कैमरा ऑब्सक्योरा। जब कैमरा ऑब्सक्योरा बन गया तो आर्टिस्ट लोग इस्तेमाल करने लगे इसको। नेचर से सीधे सीधे जब ड्राइंग बनानी होती थी पेंटिंग बनाने से पहले तो उसको ड्रॉ करते थे और ड्रॉ करने के बाद फिर उसमें कलर भरते थे। तो इस तरह से कैमरा इस्तेमाल किस लिए हुआ कि पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया गया, ना कि फोटोग्राफी के लिए। कैमरा ऑब्सक्योरा के बाद आया डेग्युरोटाइप प्रोसेस, जो कैमरे की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुआ। लुइस डेग्युरो और नाइस फोर निप्से ने इसकी खोज की थी। ये विश्व के पहले व्यवहारिक फोटोग्राफी मेथड पर आधारित था। ये इमेज को स्थायी रूप में रख पाने में समर्थ था। 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने इसके पेटेंट को खरीदा और इस खोज को दुनिया को समर्पित कर दिया। डेग्युरोटाइप प्रोसेस के आविष्कार को ही हम विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से जो डेग्युरोटाइप ऑफ फोटोग्राफी थी, जो इन्वेंशन थी, वो 19 अगस्त 1839 को उन्होंने दुनिया को फ्री ऑफ एनी चार्ज कहा, यह हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो इसलिए 19
अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। फोटोग्राफी तो बहुत बाद में लोगों ने सोचना शुरू किया, और जब सोचना शुरू किया तो उन्होंने कहा भाई अरे हम ये हाथ से मेहनत करते हैं, हाथ से कलर भरते हैं, हाथ से इसमें शेड करते हैं, शेडिंग करते हैं, इमेज बनाने के बाद क्या परमानेंटली बन सकती है इमेज। और उस ज़माने में पहली जो तस्वीर हमारी बन के तैयार हुई वो बनाई थी निप्से ने, फ्रांस के थे निप्से, एक्स सर्विसमैन थे, इंजीनियरिंग थे, उनके पेटेंट उनका और कई चीज़ों में इंटरेस्ट था उनको। तो उन्होंने फर्स्ट फोटोग्राफ बनाया जो कि तैयार हुआ हमारा 1826 में, और उसका एक्सपोर था 8 घंटे का। 8 घंटे में वो तस्वीर तैयार हुई। बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, एक रास्ता हमको मिल गया फोटोग्राफी करने का। फिर जब ये बात निप्से की पता चली डेगोर को, ये भी फ्रांस के थे, तो डेगोर ने कहा भाई मैं भी इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो क्या लगा हम दो ज्वाइन कर लेते हैं हाथ, और फिर एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो उन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, मेथड को और परफेक्ट किया और अच्छा बनाया। जो शुरू में इमेजेस बनी वो कॉपर प्लेट के ऊपर बिटमन कोटिंग के साथ बनी, जो निप्से जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने शुरू किया, बट बिकॉज उसकी लास्टिंग वैल्यू नहीं थी, एंड आज भी एक ही उसमें से इमेज बची हुई है और कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। सो आप कह सकते हैं कि कॉपर प्लेट के ऊपर जो बिटमन की कोटिंग होती थी और जिसके ऊपर से जो लाइट को एक्सपोज बिटमन होता था वो हार्ड हो जाता था, और जो बाकी था उसको वॉश आउट कर दिया जाता था और वो इमेज उस पर फॉर्म हो जाती थी। आज अगर देखें तो फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी से इतनी जुड़ी हुई है कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। एक सेकंड के लिए आप अलग बंद कर दीजिए इसको सुने तो सारा दुनिया ठप हो जाती है। तो इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई ये भी दिन एक ऐसा है और इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारे पास है, माध्यम हमारे पास है, इसका दिन क्यों ना मनाया जाए। और मनाने के लिए कारण ये था कि भाई जिन लोगों ने इतना काम किया, आज फोटोग्राफी को 175 साल में कहाँ से कहाँ ले गए, उनको याद तो कराया जाए। इसके बाद 1839 में हेनरी फॉक्स टेलबोट ने कैलोटाइप प्रोसेस का आविष्कार किया, जिससे 1840 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा मान्यता दी गई। ये पेपर नेगेटिव पर आधारित प्रोसेस था, जिससे कि अनेकों प्रिंट बनाए जा सकते थे। टेलबोट ने जो मेथड निकाला, उन्होंने ये निकाला, पहले एक रिवर्स इमेज बनती है जिसको फिर बाद में नाम दिया गया नेगेटिव, और फिर उससे हम कितने नंबर की कॉपी बना सकते हैं। जैसे आज भी हमारा तो नेगेटिव पॉजिटिव प्रोसेस आज भी हमारा चल रहा है, और वो प्रोसेस आज हमारा डिजिटल में भी वही है। पहले इमेज हमारी रिकॉर्ड होती है कैमरे के, डिजिटल कैमरे में नेगेटिव इमेज होती है, जब उसको प्रिंट करते हैं या उसको प्रिंट करते हैं तब जाके हमारी पॉजिटिव होती है। और ये भी नाम नेगेटिव और पॉजिटिव उस ज़माने के जो बड़े मशहूर और आज भी जिसे कहते हैं वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हुए विलियम हर्शल, तो इन्होंने ये कहा कि भाई कि जो इमेज आपने कैमरे के अंदर बनाई क्योंकि वो रिवर्स है तो उसको कहना चाहिए नेगेटिव, और जब उसको प्रिंट करेंगे तो उसका कहना चाहिए पॉजिटिव। फॉक्स टेलबोट जब काम कर रहे थे तो वो गाइडेंस लेते थे सर विलियम हर्शल से। तो उन्होंने कहा संजय कि भाई ये इमेज तो बन गई, इसको क्या प्रोसेस को क्या कहा जाए। तो उन्होंने ये वर्ड सजेस्ट किया कि इसको हम फोटोग्राफी कहेंगे, और फोटोग्राफी शब्द उन्होंने लिया ग्रीक भाषा से। उसमें 2 वर्ड हैं, एक है फोटोस मीन्स लाइट और ग्राफोस मीन्स राइटिंग। तो उनका राइटिंग विद लाइट को हम कहेंगे, दोनों को शब्द को मिला दिया फोटोस प्लस ग्राफोस, तो उसका शब्द उन्होंने कहा कि इंग्लिश में हम इसको कहेंगे फोटोग्राफी। कैमरे के विकास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया 1840 में, जब अलेक्जेंडर वॉलकॉट द्वारा एक ऐसा कैमरा विकसित किया गया जो वास्तविक तस्वीर लेने में सक्षम था। इसे 1841 में अमेरिकन सरकार द्वारा पेटेंट किया गया। इसी कारण से वॉलकॉट को कैमरे का आविष्कारक माना जाता है। पहला प्रोफेशनल कैमरा तो बहुत मुश्किल है कहना किसने बनाया, बट जो पहला कैमरा पेटेंट हुआ वो अलेक्जेंडर का हुआ इन 1840 इन अमेरिका। उन्होंने पेटेंट कर लिया ये कैमरा, एंड आज वही माना जाता है कि वही पहला कैमरा हो। 1855 में ड्राई प्लेट प्रोसेस ने फोटोग्राफर्स को वास्तविक तस्वीर कम समय में लेने में सक्षम बना दिया। प्लेट कैमरा वो बेसिकली अ सिंपल बॉक्स कैमरा जिसके अंदर एक लेंस होता था और पीछे लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता था जिसको इसके पीछे लगाया जाता था। अब ये भी एक प्लेट कैमरा है, इसके अंदर जो ये प्लेट है दिस इज़ द प्लेट, और ये अंदर सिंपल बेलो है, आगे लेंस है, जिसके आगे अगर आप खोलें तो ये लेंस
ये खुल भी जाता है पूरा, इसके अंदर से यू कैन सी। अब इसके थ्रू लाइट आती थी और ये जो प्लेट है इसके अंदर लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता था। इसके अंदर प्लेट लगती थी और ये इसका कवर होता था। जब ये इस कैमरे पे डार्क रूम में लोड करके इसको इसके ऊपर प्लेट कैमरे पे वापस लोड किया जाता था और जब फोकसिंग वगैरह हो जाती थी तो जो लाइट सेंसिटिव जो लाइट ब्लॉकर था उसको बाहर निकाल दिया जाता था और एक्सपोजर लिया जाता। सो दिस वाज बेसिकली द सिस्टम ऑफ द बॉक्स कैमरा। इस दिशा में एक नवीन उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई जब रंगीन तस्वीर लेने का तरीका विकसित किया गया। कलर फोटोग्राफी के बारे में हम ये कह सकते हैं 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। टॉमस यंग 1802 में उन्होंने डिस्कवर किया कि सनलाइट के अंदर 3 कलर होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। 3 कलर बेसिक जो होते हैं, इनको ऐड करने से वाइट लाइट बन जाती है हमारी। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसके बेस पे हम काम कर सकते हैं। तब तक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी भी 18 से नहीं हुई थी, लेकिन ये जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी आ गई 1839 में, तब लोगों ने शुरू किया अब भी ब्लैक वाइट तो बन सकता है, कलर के बारे में कुछ। इनफैक्ट डैगोर ने भी काम शुरू किया था, टेलबॉट ने भी काम शुरू किया था कलर के बारे में, लेकिन वो उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो सबसे पहला फ़ोटोग्राफ था वो क्लार्क मैक्सवेल ने बनाया, लेकिन वो प्रिंट नहीं बन सकता था, खाली इमेज बनती थी, देख सकते थे आप इमेज। उन्होंने क्या किया, 3 ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव बनाए और 3 ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव बनाए। फर्स्ट जो हमारे बेसिक कलर हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, उन फिल्टर से बनाया। अब अलग अलग इमेज हमारी बन गई। उसके बाद उनको 3 पॉजिटिव बनाए और 3 पॉजिटिव को फिर उन्हीं तीनों फिल्टर से ब्लू, ग्रीन, रेड से जब प्रोजेक्ट किया सुपर इम्पोज करके, तो इमेज कलर में आ गई। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। लेकिन सबसे पहले जो हमारी इमेज बन के तैयार हुई फिल्म के हिसाब से, वो सबसे पहले आई थी हमारी रिवर्सल फिल्म, वो थी कोडाक्रोम फिल्म। वो आई थी 1928 में। उसका 32 में फिर कलर निगेटिव फिल्म हमारे पास आई, जिससे प्रिंट बनने की हमारी बात शुरू हुई। तो क्लार्क मैक्सवेल हम कह सकते हैं इज़ द फादर टू इंट्रोड्यूस दिस कलर फोटोग्राफी, बट नॉट द वे वी आर डूइंग इट टुडे। सदी के बदलने के साथ ही कोडेक ब्राउनी कैमरे के आविष्कार ने एक सामान्य मनुष्य को भी फोटो खींचने के काबिल बना दिया। It became popular only in 1888 when Kodak invented the first camera called Kodak 1। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक पैक बनाया जिसके अंदर 100 नेगेटिव लोड हो जाते थे। वो 100 नेगेटिव एक्सपोज करने के बाद वो पैकेट कोडेक को भेजा जाता था। कोडेक उसको प्रोसेस करता था। प्रोसेस करने के बाद उसी को कार्ट्रिज को दोबारा लोड करके पब्लिक में भेजा जाता था टू बी रीयूज्ड। सो दैट इज़ व्हेन रियली द फोटोग्राफी बिकेम पॉपुलर। फिर 1900 में इन्होंने कोडेक ने ब्राउनी कैमरा बनाया। दिस वाज द सिंपलेस्ट एंड द चीपेस्ट कैमरा अवेलेबल एट दैट टाइम। इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर जैसे पिन होल के लिए हमने डिस्कस किया था, वो लेंस लगा दिया जो इसके पीछे ट्यूब थी जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट होता था और वो इसके ऊपर वो नेगेटिव चलता था जिसके ऊपर वो रिकॉर्ड हो जाता था। सस्ता कैमरा होने की वजह से लोगों ने इसको खूब ख़रीदा और यूज़ करना शुरू किया। एंड उस समय आई थिंक $1 का था ये कैमरा और जो फिल्म थी वो 69 सेंट्स की थी। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी की सब यूज़ कर सकते हैं, सस्ता है। 1931 में हैरोल्ड एडगर्टन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन के आविष्कार ने फोटोग्राफी को और भी सरल बना दिया। अब कम रोशनी या अंधेरे में भी तस्वीर ली जा सकती थी। 1931 another scientist invented the flash tube। वो फ्लैश ट्यूब को करंट दिया जाता था इन हाई कैपेसिटी एंड इट यूज्ड टू गिव अ बिग लाइट विच इज़ आज भी हम ये यूज़ करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश कहते हैं। ये गैस फिल्ड ट्यूब होती है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक हमारा डिस्चार्ज होता है तब ये लाइट पैदा होती है और ये बहुत हाई वोल्टेज पे डिस्चार्ज होता है। तो जितना हाई वोल्टेज होगा तब जाके वो, हालांकि
आपका वही 220 वोल्ट है मेन का हमारा है, या फिर पेंसिल सेल्स वगैरह सब, या आप इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश इस्तेमाल करते हैं, या उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, और कैपेसिटर क्या करता है, उसको इतने हाई वोल्टेज पे कर देता है कि जब हम उसको प्रेस करते हैं या ऑन करते हैं या फायर करते हैं तब हाई, तो इसलिए उसकी लाइट हमारी इतनी ब्राइट हो जाती है। इसका जो कलर टेम्परेचर हमारा है वो वही है लगभग जितना कि हमारा सन का है। तो आज सनलाइट अगर नहीं भी हमारे पास है मान लीजिए, तब भी हम इसमें इस लाइट में आज बहुत से लोग काम करते हैं, इसीलिए काम करते हैं कि भाई कलर हमारे बेटर आएंगे हर हालत में, चाहे फिल्म हो चाहे आपका डिजिटल कैमरा हो। पोलरॉइड कैमरा 1947 में इन्वेंट हुआ बाय मिस्टर लैंड, उनका नाम था, एंड इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंट कैमरा विच वाज डिस्प्लेड, बट वो इंस्टेंट पॉजिटिव नहीं होता था, इट वाज अ इंस्टेंट नेगेटिव, इट वाज अ इंस्टेंट नेगेटिव विच वाज मेड, एंड देन लेटर ऑन जो उसको बढ़ाया गया, उसके ऊपर और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो वो पॉजिटिव में आ गए, जिसके अंदर 3 पॉड्स लगाए जाते थे, और जब वो तस्वीर खींची जाती थी वो बाहर निकलती थी तो वो केमिकल उसके ऊपर इवनली स्प्रेड होता था और वो प्रोसेस करके आपके हाथ में आ जाता था। पहला डिजिटल कैमरा स्टीवन ससेन द्वारा बनाया गया था, जिसका कुल वजन 3.6 किलोग्राम और रेजोल्यूशन 0.01 मेगापिक्सल था। ये कैमरा 23 सेकंड में एक फ्रेम को कैमरे में कैद कर सकता था। और 1950 में क्या हुआ, संजय, स्पेस रिसर्च के लिए नासा वालों ने सोचा कि भाई कि अभी हम तस्वीरें वहाँ से आती भी हैं, नहीं भी आती हैं, कभी क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती, तो क्या करा जाए। तो इसके बारे में फिर उन्होंने कोडक कंपनी से बात की, तो कोडक कंपनी ने कहा कि ठीक है इसके बारे में सोचते हैं। तो ये 1950 में काम शुरू हुआ डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में। उस डिजिटल फोटोग्राफी वर्ड हम कहते ज़रूर हैं, इसका सही शब्द है इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम इमेज को क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे कि फिल्म के ऊपर क्या होता है, केमिकल इमेजिंग कहलाती है वो, तो इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग शुरू हुआ, वर्ड इस्तेमाल हुआ। और फिर ये ना कि 72 में ये काम दिया गया कोडक कंपनी को, 50 में स्टार्ट हुआ, 72 में इनको दिया गया, 73 में ये काम सौंप दिया गया उनके यहाँ जो काम करते थे इलेक्ट्रॉनिक के, स्टीवन सेसन, तो उनको काम दिया गया तो उन्होंने शुरू किया काम। तो 75 में पहली इमेज उन्होंने बनाई, इट वॉज नॉट वेरी गुड, 0.0 मेगापिक्सल का कैमरा था, प्रोटोटाइप जैसे को कहते हैं। जब उन्होंने तस्वीर बनाई तो लेकिन कहा हाँ ये संभव है, तो धीरे धीरे का इम्प्रूव होने लगा, और वही 75 से 80 आते आते काफ़ी रिफाइंड हो गया और इमेज बेटर बनने लगी। तो ये डे टू डे फोटोग्राफी के लिए नहीं बना था, ये बना था स्पेस रिसर्च के लिए। लेकिन अब क्योंकि जानते हैं आप, समझे हर चीज़, कोई भी चीज़ बनती है उसका कमर्शियल इस्तेमाल होने लगता है, तो कोडक कंपनी ने कहा कि अरे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने छोटे कॉम्पैक्ट कैमरे बनाने शुरू किए। उस समय बहुत एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन जब बिकने लगे तो उनका रही तो नई चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा फोटो अच्छा क्यों होता है? इसी सूत्र का ज्ञान किसी भी फोटोग्राफर को सामान्य से विशिष्ट बनाने के लिए पर्याप्त होता है। प्रख्यात फोटोग्राफर्स का कहना है कि हमें फ्रेम में क्या लेना है, इससे ज्यादा इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि हमें क्या क्या छोड़ना है। एक अच्छे फोटोग्राफर को क्या चाहिए कि लाइटिंग कंडीशन कैसी भी हो, वो उस लोकेशन पे पहुंचे और उस लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से जो बेस्ट अवेलेबल है उसको वो ऑब्जर्व करे और उसको अच्छी पिक्चर शूट करे। इन्हीं अच्छे फोटोग्राफर्स में नाम आता है हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन का, जिन्हें फोटो जर्नलिज्म का पिता कहा जाता है। वहीं भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो 9 दिसंबर 1913 को गुजरात के नवासारी में जन्मी प्रथम भारतीय प्रेस फोटोग्राफर होमी व्यारावाला के काम प्रेस फोटोग्राफी में उल्लेखनीय हैं। इन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सन 2011 में भारत सरकार ने सम्मानित किया। श्रीमती होमी व्यारावाला, फोटोग्राफी। तब तक लेडीज़ लोग ना या फीमेल जो है ना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी, क्योंकि डिफ़िकल्ट काम था। प्रेस फोटोग्राफी में शी इज़ द वन, पायनियर वर्क उन्होंने काम किया, और मैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनको पर्सनली जानता था, उनके साथ काम भी किया मैंने।
वर्तमान के संदर्भ में जब उपभोक्तावाद अपनी चरम सीमा पर है, फोटोग्राफी ने भी नया कलेवर ओढ़ा और ग्राहक को उत्पादन की ओर खींचने में अपना योगदान दिया है। विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए फोटोग्राफर जो सार्थक प्रयत्न कर रहा है, उसे हम अपने दैनिक जीवन में अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रयास में फोटोग्राफी को आजीविका के रूप में अपनाने वालों की बहुत बड़ी संख्या खड़ी हो चुकी है। किसी चीज़ को शूट करके और जब तक हम उसको मीडिया में नहीं लेके आएंगे, उनके पोस्टर्स नहीं बनेंगे, और न्यूज़पेपर भी अगर आप देखिए, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, इवन अगर आप टीवी के अंदर भी देखेंगे तो सारे फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। शुरू में तो मैं कह सकता था कि हाँ, फिल्म की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती थी, बट डिजिटल की इतनी बढ़िया नहीं है। बट अब जितने इन्वेंशंस हो गए हैं, जितनी क्वालिटी डिजिटल में इम्प्रूव हो गई है, 10 मेगापिक्सल तक तो फिल्म वाज बेटर, बट 10 मेगापिक्सल से ऊपर अब 12, 16, 31, 40, 60 मेगापिक्सल के कैमरे एंड 280 मेगापिक्सल तक के कैमरे आगे हुए हैं, जिसके अंदर आप जो क्वालिटी है, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब आप समझ ही, क्वालिटी को आप सोच ही नहीं सकते कितनी बढ़िया। देखा जाए तो ज़माना आज की तारीख में दिखावे का है। लोग कहते हैं कि जब तक कोई चीज़ दिखेगी नहीं तब तक बिकेगी नहीं। अपने आविष्कार के लगभग 175 वर्ष लंबे सफर में फोटोग्राफी ने कई आयाम देखे हैं। फोटोग्राफी में कहाँ कॉपर प्लेट से, ग्लास प्लेट से, वेट प्लेट से, ड्राई प्लेट से, फिर आ गए सेलुलाइड के ऊपर, सेलुलाइड से आ गया फिर डिजिटल के ऊपर। अब डिजिटल के अंदर भी जो शुरू के मेमोरी कार्ड्स थे और आज के मेमोरी कार्ड, अब बड़ी सिंपल चीज़ है। जब कोड सोनी सबसे शुरू में सोनी ने मेवे का कैमरा निकाला जो इमेजेस रिकॉर्ड करता था फ्लॉपी के ऊपर। आज फ्लॉपी भी नहीं यूज़ होती कंप्यूटर में, आजकल फ्लॉपी रीडर भी नहीं है। सो आप सोच सकते हैं कि इवन डिजिटल कैमरा में भी कितनी आगे इन्वेंशन निकल गई, और आज डिजिटल कैमरा के जो क्वालिटी है बढ़ती ही जा रही है, बेटर ही होती जा रही है। लेकिन आज फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर इसको बाजारवाद के अहितकारी प्रभाव से बचाने का संकल्प लेना चाहिए, और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि असल चित्र तकनीकी रूप में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो तब तक सर्वमान्य नहीं हो सकता जब तक उसमें विचार ना हो। एक अच्छा चित्र वही है जो मानवीय संवेदना को झकझोर दे। कहा भी जाता है ना कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है।